नगर पालिका में सेवा प्रदाता कर्मचारी कुछ लोग हैं यहाँ पर नगर पालिका में प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव किया है, क्या है पूरा मामला? नगर पालिका परिषद एटा में ये कर्मचारी डूडा विभाग द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में लिए गए थे सफाई व्यवस्था के लिए, लेकिन कोरोना के कारण जो ग्रांट कम हो गई है, इस वजह से इनके वेतन देने का पालिका पर संकट पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर हम इनको बनाए रखते हैं तो इनका वेतन बढ़ता चला जाएगा। अभी ये ना हटाने के लिए कह रहे हैं, हमें ना हटाया जाए, आंदोलन कर रहे हैं। और अगर इनको नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में ये इनका जब 2-4-6 महीने का वेतन इकट्ठा हो जाएगा, फिर वेतन की मांग करेंगे। तो हमारा कहना ये है कि हमारी नगर पालिका की जो व्यवस्थाएं हैं, नगर पालिका की जो बजट व्यवस्था है, उसी के दायरे में हम काम करें। तो ऐसा लग रहा है कि इससे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, इसलिए इनको हटाया गया है। और हमारे जो स्थायी कर्मचारी हैं ऑफिस के, उनका भी एक महीने का वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो हमारी राजवित्त की ग्रांट आती है उसमें ये नियम है कि पहले पेंशन का पैसा दिया जाए, फिर स्थायी कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, फिर बचे तो विकास कराया जाए या सेवा प्रदाता को पेमेंट किया जाए। तो सेवा प्रदाता के हमारा जो स्थायी कर्मचारियों का वेतन पेंशन देने के बाद हमारे पास कोई पैसा बच नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में मजबूरी में ये पालिका ने निर्णय लिया है, जिसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमको ना हटाया जाए। नाम है आपका? राजू विद्यार्थी। राजू विद्यार्थी जी, आज सेवा प्रदाताओं को यहाँ कर्मचारी हैं वो घेराव किया है नगर पालिका, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर कि शासनादेश के अनुसार जहाँ पर 10,000 की आबादी है वहाँ 28 कर्मचारियों को रहना चाहिए। अगर शासनादेश की बात की जाए तो सफाई कर्मचारियों की संख्या एटे की गणना के अनुसार, एटा नगर पालिका की गणना के अनुसार 2.5 लाख की कम से कम आबादी है, और 2.5 लाख की आबादी के बाद कम से कम 600 सफाई कर्मचारी होना चाहिए। लेकिन देखने को ये मिलता है कि मात्र 2 से 70 और 2 से 80 कर्मचारी मात्र लगा हुआ है, जो आपके शहर को साफ करने का काम कर रहा है, 25 वार्डों में सेवा देने का काम कर रहा है। एक वार्ड में, किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, 6,000 से लेकर 10,000 तक की आबादी है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर वार्ड के अंदर 18 सफाई कर्मचारी होना चाहिए, लेकिन देखने को ये मिलता है कि हर वार्ड में 7 और 8 और 9 कर्मचारी हमारा काम करता है। 1-1 किलोमीटर के वार्ड हैं, 1-1 कर्मचारी अपने परिवार को लेकर, अपनी माता को लेकर, अपनी बहन को लेकर, अपने बेटे को लेकर सफाई के काम को अंजाम देने का काम करता है। लेकिन विचारणीय बिंदु ये है कि जो हमारे 196 सफाई कर्मचारी सेवा प्रदाता के जो लगाए गए थे, उनको जिस तरीके से बिना सूचना के, बिना नोटिस के उनके परिवार का जिस तरीके से दोहन किया है, जिस तरीके से उनके परिवार को उन्होंने भुखमरी के कगार पर लाकर छोड़ दिया है नगर पालिका प्रशासन एटा ने, वो बहुत ही निंदनीय है। अगर शब्द घृणा से जितने भी हों, वो भी शब्द मैं समझता हूँ इनकी समस्या को देखते हुए कम पड़ जाएंगे। एक तरफ सरकार जो है कोरोना योद्धा कहकर इनका सम्मान देने का काम करती है, इनको मालापर्ण पहनाने का काम करती है, और दूसरी तरफ जो आगे क्या कारण है, किस वजह से इन कर्मचारियों को निकाला गया है नगर पालिका से, क्या कारण है? बिना नोटिस के कारण बताए, बिना नोटिस के इनको निकाल दिया गया। 196 सारे सफाई कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिसकी वजह से शहर नरक बनने जा रहा है। और जो हमारे स्थायी और संविदा कर्मचारी हैं बाकी के, जो लगभग 100 और 120 के आसपास हैं, उन सब ने इनके समर्थन में आकर हड़ताल की है। और कल से जो सारे सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर चले जाएंगे जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। इन 196 सफाई कर्मचारियों को इनकी ड्यूटी पर नहीं लिया जाता है, तब तक ये बदसूरत हड़ताल जारी रहेगी। बाबूजी हमारे शुरू से ही सफाई कर्मचारियों की लड़ाई को सरकारों से लड़ते हैं।
सिर्फ कर्मचारियों पर ही गाज गिराते हैं। इन्होंने बहाना बनाया है कि कर्मचारियों को हम हटा देंगे, ग्रांट नहीं है।